श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज बात करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा मूल तत्व नारी तू नारायणी। इस संसार के अंदर जब से ये प्रकृति बनी है, जब से ये दुनिया शुरू हुई है, तो वो नारी के माध्यम से ही हुई है। प्रत्येक घर में नारी है और प्रत्येक नर का इस दुनिया में होना, उसके पीछे का मूल कारण ही कोई ना कोई एक नारी है। मेरे महादेव ने अपने शिवालय में अपनी अर्धांगिनी को इतना उच्च स्थान दिया हुआ है। आप कोई भी दुनिया के शिव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि महादेव खुद जमीन पर विराजमान है, किंतु उनकी जो पत्नी, उनकी जो अर्धांगिनी है, वो स्वयं माँ पार्वता उनसे 2 कदम ऊपर। यानी महादेव कहते हैं नमामि देवी तु नारायणी, यानी नारी की तुलना में नर बिल्कुल पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि 7 दिनों की जो माहवारी की पीड़ा एक नारी उठा सकती है। प्रसूति, एक बच्चे को जन्म देना, वो दर्द भी एक नारी उठा सकती है। पूरे शरीर की हड्डियों का टूटना, उतना दर्द एक बच्चे को जन्म देना, यानी वो इतना बड़ा दर्द एक अपने समाज, परिवार और अपने पति के लिए उठाती है। तो कुछ ना कुछ तो प्रकृति ने उसे सामर्थ्य दिया होगा। अपने पति के घर में चाहे सुख हो, दुख हो, कैसे भी हालात हो, किंतु उससे परिस्थिति से समझौता करके समाज के सामने मुस्कुराते रहना, ये एक नारी ही कर सकती है। अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना, ये एक नारी कर सकती है। अपने पति, अपने परिवार के लिए अपने आप की इच्छाओं का दमन कर देना, ये भी एक नारी ही कर सकती है। हाँ, नर का अपना एक वजूद है, किंतु नारी तो नारायणी। आप देखेंगे भारतवर्ष नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी नदी है, उन सभी नदियों का नाम भी नारी से ही शुरू होता है। सरस्वती मानो, गंगा मानो, कावेरी मानो, यमुना मानो, क्षिप्रा मानो, हजारों नदियों के हजारों नाम होंगे, लेकिन उनका नाम नारी तत्व से ही शुरू होता होगा। नारी जीवनदायिनी है, नारी जन्मदायिनी है, नारी वो वजूद है संसार के अंदर। भगवान से पहले यदि कोई तत्व आता है तो वो नारी। सदैव उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि एक नारी को ही पता होता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है। कोई भी पराये घर में जाकर पराये लोगों को अपना बनाने की क्षमता एक नारी के अंदर है। हम पुरुष प्रधान किसी भी पराये घर में जाते हैं तो कुछ देर, कुछ घंटे तक हमें अच्छा लगता है, फिर हम एक ही मन बना लेते हैं कि चलो यहाँ से निकलना है फटाफट। किंतु जो शादी करके 7 फेरे लगा के अनजान आदमी के साथ, अनजान घर के अंदर, अनजान लोगों के बीच पूरा जीवन व्यतीत करना है, उसे मालूम है अब सब छूट गया है, बचपन छूट गया, बचपन की यादें छूट गई, और वही वो मुस्कुराना छूट जाएगा, वो सब कुछ हंसी मजाक छूट जाएगा। ये सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी उसे सब मालूम है एक नई दुनिया, नया सवेरा, नई शुरुआत करने की क्षमता भी कुदरत ने नारी को दी है। नर ये करने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ों का त्याग देना कोई आम बात नहीं है। लोगों को लगता होगा ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। यदि गौर से विस्तार से आप समझोगे, जानोगे, तो आप भली भांति मेरे शब्दों को समझ पाओगे कि नारी जो त्याग दे सकती है, वो त्याग इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कहता हूँ, अपने और अपने परिवार की सभी माँ, बहन, बेटी, सभी की इज्जत कीजिएगा, उनकी ज़रूरियातों को समझिएगा, उनके सवालों के सामने अपने सवाल मत रखिए, उसका उत्तर ढूंढिए कि उसने जो प्रश्न रखा है मेरे सामने, उसका उत्तर मैं किस तरह से दूँ, उसका समाधान कैसे करूँ।
तो जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी मुस्कुराती है ना, वहाँ पर स्वयं महालक्ष्मी और नारायण का निवास होता है। ये सत्य है, मैं नहीं, शास्त्र भी बोल रहा है। आप चाहे तो बिल्कुल प्रत्येक हमारे पुराण, वेद, संहिता, उपनिषद उठाकर देख सकते हैं। मेरे शब्द आपको उसमें कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आइए मेरे साथ बोलिए, नारी तु नारायणी, नमामि देवी नर्मदे। नमस्कार, जय बोले, हर हर महादेव।